ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की उत्तम सोच धर्म की धर्म स्नेह भव्यात्माओं, यह पर्वूषण पर्व हमारे मन के प्रदूषण को दूर करने के लिए आता है। यह पर्वूषण पर्व हमारे प्रदूषण को दूर करने का संदेश देता है। यह पर्वूषण पर्व हमारी सफाइयों को, हमारी बुराइयों को साफ करने के लिए एक माध्यम होता है। पर्वूषण पर्व हमारे गलतियों पर प्रश्न चिन्ह करने का एक माध्यम होता है कि हमने साल भर में कितनी गलतियां की, हमने साल भर में क्या क्या किया। उन सब गलतियों की सफाई करने के लिए एक माध्यम हुआ करता है। यह पर्वूषण पर्व हमें संदेश देता है कि धन कुछ हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। धन से बाह्य वैभव तो दिख जाएगा, लेकिन धन से आत्म वैभव नहीं दिखता है। आत्म वैभव तो धर्म से दिखता है। धन कितना भी कमा लेना, लेकिन धन से धन्यता मिलने वाली नहीं है। धन्यता तो धर्म से ही मिला करती है। जिसके पास धन है वो धन्य नहीं है, लेकिन जिसके पास धर्म है वो धन्य है। पूजा धर्मात्मा की होती है, धनवान की पूजा नहीं होती है। पूजा धनवान नहीं जाता है, पूजा धर्मात्मा जाता है। जिसके पास धर्म होता है उसकी पूजा होती है, जिसके पास धन होता है उसकी पूजा नहीं हुआ करती है। बंधुओं, आज का सोच धर्म हमें एक संदेश लेकर के आया है कि साफ करो, क्योंकि इतना साफ करना, इतना साफ करना, इतना साफ करना है। हम रोज सुबह से उठते हैं, दंत मंजन करते हैं, घर की झाड़ू लगाते हैं, बुहारू निकालते हैं, लेकिन जिसको साफ करना चाहिए उसको साफ। सबसे पहले हमें कसायों की गंदगी को साफ करना है, क्योंकि मान कसाय, क्रोध कसाय की जितनी गंदगी नहीं है, माया कसाई की जितनी गंदगी नहीं है, सबसे ज्यादा यदि गंदगी किसी की है तो वह है लोभ कसाय की गंदगी। लोभ कसाय सबसे ज्यादा खतरनाक कसाय। यही वजह है कि साधु को 11वें गुणस्थान से भी नीचे पटक देती है। ये लोभ कसाय। लोभ कसाय पता है कहां तक जाती है?
10वें गुण स्थान तक ये लोभ कसाय जाती है, बाकी कसाय तो 9वें गुण स्थान तक जाती है। लेकिन लोभ जो संजलन लोभ होता है, वह संजलन लोभ 10वें गुण स्थान तक जाता है। यह सबसे बड़ी खतरनाक कषाय लोभ कषाय है, क्योंकि लोभ के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है। पलट की आवाज आ रही है। ये लोभ कषाय के कारण व्यक्ति झूठ भी बोलता है, लोभ के कारण व्यक्ति चोरी भी करता है, लोभ के कारण व्यक्ति जितने भी अपराध है सारे के सारे अपराध इस लोभ कषाय के कारण ही हुआ करते हैं। धन कमाने के लिए, पेट भरने के लिए 2 कर काफी होते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए 10 नौकर भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि आज लोगों को पेट की चिंता कम, पेटी की चिंता ज्यादा है। क्या आज लोगों को पेट की चिंता कम, पेटी की चिंता ज्यादा है, और यही वजह है कि आज वे दिन रात उस पेटी की चिंता में ही दौड़ता फिरता घूमता फिरता है। जहां पर पेट की चिंता होती वहां पाप नहीं होता है, जहां पेटी की चिंता होती वहीं पाप होता है। आसक्ति पेट भरने में नहीं है, आसक्ति जब भी होती है पेटी भरने में होती है। ऑटोमेटिक ये माइक को क्या हो जाता है भैया, इसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, नहीं जाना चाहिए। एक होता है पापानुबंधी पुण्य और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। बंधु ध्यान रखना, जब पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, यानी कि पुण्य से हमें संपदा मिलती है, पुण्य से हमें धन मिलता है, पुण्य से हमें संपत्ति मिलती है, पुण्य से हमें सुख और शांति मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति का पुण्यानुबंधी पुण्य हुआ करता है, वह पुण्य की संपत्ति को पुण्य में लगाता है, प्रभावना में लगाता है, मंदिर में लगाता है, धर्म के आयतनों में लगाता है, प्रभावना में लगाता है, परोपकार में लगाता है। वो कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से संपत्ति मिली और पुण्य में ही लगा दी। और एक होता है पापानुबंधी पुण्य, यानी कि पुण्य से, पूर्व के पुण्य से तो संपत्ति मिली, लेकिन पाप कार्यों में, व्यसनों में उस संपत्ति का व्यय कर दिया, व्यसनों में लगा दी। वो कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है, और एक पापानुबंधी पुण्य होता है। और एक तो कहते हैं कि हमारे पुण्य से हमें मनुष्य पर्याय मिल गई, हमारे पुण्य से हमें जैन कुल मिल गया, हमारे पुण्य से हमें धन और संपदा मिल गई। लेकिन यदि हमने उस धन संपदा को मात्र संचित करने में ही जीवन व्यतीत कर दिया और संचित किए हुए धन में से खर्च नहीं किया, तो कहते हैं वह संपत्ति आपकी क्या बन जाएगी? पापानुबंधी पुण्य बन जाएगी। चींटियों को देखा आपने, 4 महीने तक चींटियां संचित करती हैं, इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा कर करके अपने उस बिल में रखती हैं, बिल बनाती हैं, संचित सामग्री को बिल में रखती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारी की सारी बारिश होती है और चींटियां तो बाहर निकल आती हैं और सर्प बिल में चला जाता है और बिल में भी अपना राज कर लेता है, वो सारी संपत्ति को यानी सारी सामग्री को खा लेता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम धर्म को छोड़ करके दिन रात खून पसीना करके उस धन को कमाने में लगे रहते हैं।
है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मौत की आंधी आती है और हमारा प्राण पंछी उड़ जाता है और हमारे बच्चे जो होते हैं, बच्चे के बच्चे, वो सारी संपत्ति का भोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पापानुबंधी पुण्य वाले, कि जो स्वयं तो नहीं करते हैं लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देते। एक कथानक याद आता है कि एक घी बेचने वाला था जो हमेशा घी बेचता था। जब घर वापस आता है तो पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आज आपका चेहरा काला काला दिख रहा है, आज आपके चेहरे पर उदासी दिख रही है, क्या बात है, क्या कारण है? बोले, उदासी इस कारण से दिख रही है, मैं आपको क्या बताऊं। तो पत्नी को बड़ी चिंता हुई। बोले, क्या हुआ? क्या जो घी था वो गिर गया? बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बोले, फिर क्या हुआ, किसी ने छीन लिया? बोले, ऐसी भी बात नहीं है। फिर किसी को दान में दे दिया? बोले, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर क्यों चेहरा उतरा हुआ है, फिर चेहरा आपका काला क्यों है? बोले, इसलिए है कि मैंने किसी को दान देते हुए देख लिया है। क्या? किसी को देते हुए देख लिया है। यानी कि व्यक्ति स्वयं नहीं दे पाता है लेकिन दूसरा दे रहा है, उसको देख करके भी परेशानी महसूस करता है कि इसने दान क्यों कर दिया, इसने क्यों बोली ले ली, इसने क्यों दान कर दिया, इस सेवा क्यों कर रहा है। खुद को भी नहीं करना और दूसरे को करने पर भी हमें तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि ये जीव जो होते हैं ये पुण्यानुबंधी पाप का संचय करते हैं। आपको अवसर मिला, पुण्य का अवसर मिला, लेकिन पुण्य के अवसर में यदि आपने अपनी द्रव्य सामग्री को दान नहीं दिया तो कहते हैं वह द्रव्य सामग्री आपकी पापानुबंधी पाप में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज ने रेणसार ग्रंथ में कहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो सामग्री को इकट्ठी करता है, धन संचित करता है, तो उसकी धन संचित की गई संपदा पुण्य का कारण है। और मिथ्या दृष्टि धन संचय करता है, उसका कमाया हुआ धन पाप का कारण है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वह अपने मात्र आसक्ति के लिए कमा रहा है और सम्यक दृष्टि जो कमा रहा है उसके अंदर ये भावना है कि मैं जो कमाऊंगा उस कमाई हुई संपत्ति में से कुछ चतुर्विध संघ में अथवा 6 जो आयतन है उन आयतनों में खर्च करूंगा, धर्म आयतनों में खर्च करूंगा, इस भावना से कमा रहा है। और वो दान करता है, देता है, उस संपत्ति को खर्च करता है। खर्च तो सब करते हैं, कंजूस भी खर्च करता है और उदार भी खर्च करता है, लेकिन कंजूस कैसे खर्च करता है? व्यर्थ के कार्यों में खर्च करता है, व्यसनों में खर्च करता है, और उदार धार्मिक आयतनों में खर्च करता है। और कंजूस को सबसे बड़ा दानी कहा है। क्यों? कंजूस को सबसे बड़ा दानी कहा है, इसलिए कहा है कि जो कंजूस होता है दिन रात इकट्ठा करता रहता है, दिन रात इकट्ठा करता रहता है, दिन रात इकट्ठा करता रहता है, और जिस दिन उसकी मौत आती है उस दिन सारा का सारा दान कर जाता है, सब कुछ छोड़ कर चला जाता है, कुछ भी उसके साथ जाता नहीं है। किसके साथ गया है? जोधपुर वालों के साथ हो सकता है, किसी के साथ गया हो। अरे वो सिकंदर जिसने सारी संपत्ति को संचित किया, अनेक माताओं की गोद को सूनी किया, अनेक बहनों की मांग को सूना किया,
लेकिन जब गया तो सभी थी संपदा मगर दो हाथ। सिकंदर जब चला इस दुनिया से सभी हाली हवाली थे, सभी थी संपदा मगर दो हाथ खाली थे। कुछ भी उसके साथ नहीं गया, लेकिन कहता था कि शांति मुझे तब मिलेगी जब मैं सारे विश्व को जीत लूंगा। जब वो विश्व विजय करने के लिए निकला तो महाराज ने कहा कि तू कहां जा रहा है? तो वो कहता है कि मैं विश्व विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। तो संत ने कहा विश्व विजय क्यों प्राप्त करना चाहते हो? कहता है कि इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं कि जब तक मैं विश्व को नहीं जीत लूंगा, जब तक विश्व की सारी संपदा मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो संत कहते हैं कि मात्र लोगों को जीतने से तुम शांति चाहते तो लोगों को जीतने से शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को जीतने से ही शांति मिलेगी। धन संपत्ति कितनी भी कमा लेना, उससे शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो तब मिलती है जब हमारी आसक्ति और आकांक्षाएं कम हो जाती हैं। गोधन गजधन बासधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज की अंधी दौड़, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा उसका पता नहीं। धर्म छूट जाए लेकिन धन नहीं छूटना चाहिए। सब कुछ छूट जाए लेकिन धन नहीं छूटना चाहिए। और कहते हैं यही थिंकिंग, यही विचारधारा हमें संसार में डुबाती है, संसार में भटकाती है। और जिसके अंदर ये विचारधारा होती है, बंधु ध्यान रखना, आचार्य समंत्रवत्र आचार्य निकाय यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पाप सरोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि आपका पुण्य का आश्रय है तो आप नहीं भी कमाएंगे फिर भी संपदा आ जाएगी, और यदि पाप का आश्रय है तो कमाई हुई संपदा भी चली जाएगी। ध्यान रखना, संपदा पुण्य से मिला करती है। चक्रवर्ती की संपदा, सारे रत्न, चक्र रत्न, 14 रत्न, ये सारे के सारे 9 निधि, ये सब अपने आप उत्पन्न होते हैं। क्यों? पुण्य से होते हैं। धर्मात्मा विचार करता है कि धन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की निशानी होती है। सम्यक दृष्टि संसार में रह करके भी संसार में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह आसक्तिमय जीवन नहीं जीता है। यदि आपके अंदर आसक्ति है तो समझ लेना कि हमारा सम्यक दर्शन बहुत दूर है। और यदि हम घर में रहते, परिवार में रहते, लेकिन निरासक्तिमय जीवन जीते हैं तो कहते हैं कि हम घर में रह करके भी साधु और सन्यासी का जीवन जीते हैं, संसार से परे होकर जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति था जो बड़ा कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि जब उसे तेल लगाना पड़ता था तो स्कूल चला जाता था और बच्चों के सिर पर हाथ फेरता था। पप्पू, धन की कोई कमी नहीं थी। हाँ, धन की कोई कमी नहीं थी। इतना धन था, इतना धन था कि धन के अंबार लगे हुए थे, लेकिन कंजूसी भी इतनी थी कि जिसकी कोई कमी नहीं थी। वह व्यक्ति को जब तेल लगाना पड़ता था तो स्कूल में चला जाता था और कहता था पप्पू आ गए स्कूल से, हो गई पढ़ाई, और सिर पर हाथ फेरता था और जो तेल आ जाता था अपने शरीर में लगा लेता था। इतना कंजूस था। एक दिन क्या हुआ कि वो नदी में गिर गया, और जैसे ही वो नदी में गिरा तो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। लोग दौड़े बचाने के लिए, और जब बचाने के लिए जाते हैं और जैसे ही बचाने के लिए जाते हैं उन्होंने कहा सेठ जी हाथ धो। क्या कहा?
सेठ जी हाथ दो, लेकिन सेठ जी हाथ देने को तैयार नहीं, बोले बचाओ बचाओ। बहुत देर तक ये क्रम चलता रहा। एक व्यक्ति आया तो वो जो व्यक्ति बचा रहा था कहता है, सेठ जी कहते बचाओ बचाओ, और मैं कह रहा हूं हाथ दो तो देता नहीं है। अरे बोलिए धन्ना सेठ ये इतने कंजूस है, ये दे नहीं सकती है, इनसे ये कहो कि अरे सेठ जी हाथ लो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी ये हाथ लो, और जैसे ही हाथ लेने की बात आई तो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये होते हैं कंजूस लोग कि देने के नाम पर हाथ भी नहीं देते। जीवन चला जाए, चमड़ी चली जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए। ऐसी एक व्यक्ति और था कंजूस, बहुत संपत्ति थी, बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया। उसका मित्र उसे देखने के लिए आया, उसने कहा भैया किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई करवा ले, नहीं तो ऊपर चला जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले ऊपर चला जाऊंगा? बोले हाँ अच्छी दवाई करवा ले। बोले ठीक है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है? बोले फलाना फलाना डॉक्टर अच्छा है। तो बोले कितना खर्च आएगा? बोले हाँ। अरे ठीक होना है तो खर्च क्या देखना, या तो सुस्त हो जाओ या तो सो जाओ, या तो हमेशा के लिए सो जाओ या स्वस्थ हो जाओ। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या चाहते हैं? बोले बताइए कि यदि मैं दवाई करवाऊंगा तो कितना खर्च आएगा? बोले इतना खर्च आएगा, 500 रुपए तो डॉक्टर फीस लेगा, 500 रुपए की दवाई आएगी, और थोड़ा बहुत फल वगैरह, यदि कुछ परहेज वगैरह बताया तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह खाना पड़े तो 200-500 के और 1000-2000 का खर्च आएगा। बोले अच्छा ठीक है 2000 का खर्च आएगा। अच्छा ये बताइए मरने में कितना खर्च आएगा? क्या मरने में कितना खर्च आएगा? अरे बोले क्या मरने में कितना खर्च आएगा? मतलब मैं समझा नहीं। अरे बोले डॉक्टर में 2000 खर्च आएगा, तो मरने में कितना खर्च आएगा? तो बोले मरने में इतना खर्च आएगा कि 200 रुपए की तो लकड़ी लगेगी, 50 रुपए का कफन लगेगा, और थोड़ा बहुत और खर्च मिला करके करीब करीब 500 का हो जाएगा। तो उसने सोचा 1000 का तो फायदा है। क्या 1000 का तो फायदा है? उसने करवट बदली, बोले ठीक है फिर तो मरना ही अच्छा है। क्या ऐसे होते हैं कंजूस लोग की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए। हमने एक घर की रोटी छोड़ी, आज इतने सारे लोग रोटी देने को तैयार हैं। एक माँ का प्यार छोड़ा तो हजारों माताएं स्नेह देने के लिए तैयार हैं। एक छप्पर छोड़ा तो सारा जग आश्रय देने के लिए तैयार है। यानी कि जितना हम छोड़ते हैं उतना हमें मिलता है, जितना हम संग्रह करते हैं उतना हमारे से हमारी आत्मा उतनी ही पतित होती चली जाती। इसलिए चक्रवर्ती के विषय में कहा गया है कि जो चक्रवर्ती होता है यदि उसके पास इतनी संपदा होती, 6 खंड का अधिपति होता है, लेकिन यदि वह त्याग नहीं करता है, यदि वह राज भोगते भोगते मरण को प्राप्त हो जाता है, संग्राम में मरण को प्राप्त हो जाता है, तो नियम से नरक जाता है। और यदि वह दीक्षा ले लेता है, त्याग कर देता है, तो नियम से स्वर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसी ही आज का सफाई करो, अंतरंग की सफाई करो। इसलिए तो जब हम बाथरूम में जाते हैं वहां लिखा रहता है शौचालय, एक होता है बाथरूम और एक होता है शौचालय। तो ऐसे ही ये शौच धर्म हमें कहता है अंदर में जो कसाएं हैं उन विभाव में रहेंगे, और जिस दिन ये कसाएं समाप्त हो जाएंगे उस दिन हम स्वभाव में आ जाएंगे। बंधु आज आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसे आपको देखना है, इसलिए अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की
परम पूज्य गुरुदेव सिद्धांत